पहला अध्याय। शहर जो सो नहीं सका। शाम ढल चुकी थी। दूर पहाड़ियों पर सूरज की आखिरी किरणें जैसे किसी पुराने रहस्य को नमस्कार कर रही थीं। उसी पहाड़ी की तलहटी में बसा रायगढ़ शहर हमेशा की तरह संकरी गलियों, धूल और अधूरी कहानियों से भरा था। मगर आज की हवा में कुछ अलग था, अजीब सी बेचैनी, जैसे धरती के भीतर कुछ कुंडलियां मारकर हिल रहा हो। डॉ आरव मेहरा, जो शहर के सरकारी स्कूल में विज्ञान पढ़ाते थे, हमेशा की तरह अपनी पुरानी बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा पुराने रेलवे गोडाउन के पास कुछ लोग जमा हैं। लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। शायद कोई हादसा हुआ है, उन्होंने सोचा और भीड़ की ओर बढ़े। एक व्यक्ति कांपती आवाज में बोला, सर ये देखिए, किसी ने सीमेंट बैग्स के बीच कुछ गाड़ा हुआ था। उन्होंने टॉर्च जलाई। वहां एक अजीब सा लकड़ी का बक्सा दबा हुआ था। जब खोला गया तो उसके अंदर एक चीनी मिट्टी की गुड़िया थी, पर उसकी आंखें जीवित सी लग रही थीं, जैसे किसी इंसान की। गुड़िया के गले में एक पुराना ताम्रपत्र लटका था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था संस्कृत जैसी लिपि में। आरव ने उसे ध्यान से देखा। लिखा था, अथात्मा न सोए, जग सदा डरे। यह पढ़कर उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अगले दिन स्कूल में एक नई छात्रा आई, निहारिका। उसकी आंखें बेहद गहरी और अपरिचित भय से भरी थीं। उसने आरव से कहा, सर रात में सपना देखा, वही गुड़िया जो आपने देखी थी। उसने कुछ कहा था। आरव थम गए। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? उसने धीरे से कहा, क्योंकि वो गुड़िया मेरी है। उसी दिन रात को आरव ने फिर वही बक्सा खोला, मगर इस बार उसके अंदर कुछ भी नहीं था। ना गुड़िया, ना ताम्रपत्र, बस एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, रायगढ़ की नींव झूठ पर रखी गई है। अब कहानी खुलने लगी थी। पुलिस को बुलाने पर भी कुछ नहीं मिला और अगले दिन अखबारों में खबर आई, रायगढ़ में अजीब घटनाओं का सिलसिला, लोग डर के साए में। आरव को अब समझ में आ गया था कि यह विज्ञान या तर्क से परे कुछ है। उनकी जिज्ञासा अब जांच में बदल चुकी थी। उन्होंने स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर इतिहास की किताबें खंगालनी शुरू की और पता चला कि 1857 के आसपास इस जगह पर एक ब्रिटिश अधिकारी की बेटी रहस्यमयी ढंग से गायब हुई थी और कहा जाता था उसकी आत्मा मिट्टी में कैद कर दी गई थी गुड़िया के रूप में, ताकि शहर को हमेशा के लिए उसकी निगरानी में रखा जा सके। आरव ने तय किया उसे इस रहस्य की तह तक जाना ही होगा। मगर निहारिका का अतीत और गुड़िया का शाप, इन दोनों के बीच जो धागा था, वह अब उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। अध्याय 2। गुड़िया की वापसी। रात के 2 बजे थे। रायगढ़ पर धुंध उतर आई थी। पेड़ों की डालियों से टपकती ओस जैसे किसी अंधेरे रहस्य की गवाही दे रही थी। आरव अपने अध्ययन कक्ष में पुराने दस्तावेज फैलाकर बैठा था। दीवार पर वह नक्शा टंगा था जो उसने लाइब्रेरी से ढूंढा था, वही शहर का नक्शा जिस पर लाल स्याही से खंड 17 चिह्नित था। खंड 17 अब एक सुनसान सरकारी गोदाम था, उसी जगह जहां वह बक्सा मिला था। लेकिन नक्शे में वर्ष 1857 में यहां एक बालिका अनाथालय लिखा था। क्या गुड़िया का संबंध उसी जगह से है? आरव सोचता रहा। खिड़की के बाहर से अजीब सी थपथपाहट की आवाज आई। आरव उठा, टॉर्च लेकर बाहर झांका, कोई नहीं। पर जब उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की तो जमीन पर वही बक्सा पड़ा था जो कल गायब हो गया था। उसके भीतर इस बार एक सफेद गुलाब रखा था और गुलाब की पंखुड़ियों पर लिखा था, अतीत को जगाओगे तो वर्तमान राख हो जाएगा। अगली सुबह स्कूल में निहारिका असामान्य रूप से चुप थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के नीले घेरे थे, मानो वह कई रातों से सोई न हो। जब आरव ने पूछा तो उसने बस इतना कहा, वो लौट आई है सर, अब किसी की मुक्ति नहीं होगी। उसी शाम आरव ने उसे समझाने के लिए उसके घर का रुख किया। पुराना मोहल्ला, टूटी दीवारें और दरवाजे पर खड़ा एक अधेड़ आदमी जिसने खुद को निहारिका का दादा बताया। वह धीरे धीरे बोला, आप उसे उस जगह ले गए थे ना? अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहानी शुरू हुई थी मेरी माँ के समय से। दादा ने बताया, ब्रिटिश काल में रायगढ़ के अनाथालय में एक लड़की को रहस्यमय तरीके से मार दिया गया था, क्योंकि उसने ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ विद्रोहियों की मदद की थी। उसके शरीर को मिट्टी में दबाकर उसकी आत्मा को बांधने के लिए मंत्र पढ़े गए और प्रतीक के रूप में उसे उस गुड़िया में कैद कर दिया गया। हर 100 साल बाद वह जागती है, बूढ़ा आदमी बोला, और जिस किसी के परिवार में उसकी तस्वीर या खिलौना आता है, उसकी वंश परंपरा खत्म हो जाती है। आरव स्तब्ध था। उसने कहा, लेकिन समाधान तो होगा? बूढ़ा मुस्कुराया, हाँ, गुड़िया का ताम्रपत्र ही उसका रहस्य है। उसी में बंद है वह मंत्र जिसे पढ़कर उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है, मगर उसे ढूंढना पड़ेगा प्राचीन श्मशान के नीचे। रात के सन्नाटे में आरव ने फैसला किया कल वह वहां जाएगा। पर सुबह जब वह स्कूल पहुंचा, सारी कक्षाएं खाली थीं। ब्लैक बोर्ड पर चौक से बस एक वाक्य लिखा था, शिक्षक ने सत्य जान लिया है, अब परीक्षा शुरू होगी। अध्याय 3। श्मशान की सुरंग। रायगढ़ के बाहरी इलाके में बादलों के बीच लगातार बिजली चमक रही थी। उस पुरानी पहाड़ी की तलहटी पर अब सन्नाटा था, बस हवा के झोंकों में गूंजती दूर की हर आवाज भय की याद दिला रही थी। आरव ने अपनी कार बंद की और टॉर्च उठाई। सामने टूटी दीवारों और झाड़ियों के बीच वह पुराना श्मशान फैला हुआ था, जिसे अब कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। नक्शे के अनुसार जगह के बीचों बीच एक पत्थर का मंडप होना चाहिए था,
लेकिन कीचड़ में फिसलते हुए आरव को जो मिला वह उससे ज्यादा डरावना था। एक सूखी कुएं जैसी गोल सुरंग जिसकी दीवारों पर वही लिपि उकेरी थी जो ताम्रपत्र पर देखी थी। उसने गहरी सांस ली और रस्सी डालकर नीचे उतरने लगा। नीचे की हवा ठंडी और भारी थी, जैसे सदियों से कोई बंद कमरा पहली बार खुला हो। जैसे जैसे वह गहराई में गया, उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाचती छायाओं को जीवित कर रही थी। अचानक उसे किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, धीमी, शरारती और निस्संदेह इंसानी नहीं। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर सामने जब टॉर्च डाली तो दीवारों पर गुड़िया के दर्जनों चित्र बने थे। हर चित्र में उसकी आंखें बदलती हुई दिखती, जैसे वह उसे देख रही हो। आरव अब खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। सुरंग के अंत में एक कक्ष था। केंद्र में चौकोर पत्थर की वेदी पर वही ताम्रपत्र रखा था, मगर उस पर किसी ने लाल रंग से कुछ निशान खींचे थे। उसने कांपते हुए ताम्रपत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। अचानक जमीन कांपी, हवा में मिट्टी उड़ने लगी और दीवारें जैसे किसी जीवित सत्ता की तरह हिलने लगी। कहीं दूर वही हंसी गूंज उठी और उस हंसी के बीच आरव ने देखा गुड़िया अब वेदी पर खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थी। गुड़िया बोली नहीं, पर उसकी उपस्थिति ही बहुत थी। आरव को अपने दिमाग में आवाज सुनाई दी, तुमने मुहर तोड़ी है, अब सजा मिलेगी। आरव ने हिम्मत जुटाई, ताम्रपत्र की आखिरी पंक्ति पढ़ी, जो सत्य खोजे उसे अपने भय से पार होना होगा। और पढ़ते ही पूरा कक्ष सफेद रोशनी में भर गया। जब उसने आंखें खोली, वह शहर के पुराने स्कूल के मैदान में था। उसके हाथ में ताम्रपत्र और मिट्टी लगी हुई थी, मगर किसी ने उसे वहां रखा कैसे? ठीक उसी समय स्कूल की घंटी अपने आप बजने लगी। क्लासरूम का दरवाजा खुला और अंदर की बोर्ड पर लिखा था, अब शिक्षा की असली शुरुआत होती है। वह निहारिका के स्वर में सुनाई दिया, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। आरव अब समझ गया, ये अब सिर्फ एक रहस्य नहीं रहा, यह उसकी परीक्षा थी, जहां विज्ञान, अध्यात्म और भय की सीमाएं मिटने वाली थी। अध्याय 4, सत्य और विज्ञान। सुबह शहर पर अजीब सी खामोशी थी। अखबारों में कोई खबर नहीं, चिड़ियों की कोई आवाज नहीं, जैसे रायगढ़ किसी अनजाने डर में सो गया हो। आरव अब स्कूल की प्रयोगशाला में बैठा था। उसकी टेबल पर मिट्टी के नमूने, ताम्रपत्र और गुड़िया के छोटे छोटे टुकड़े रखे थे। उसने तय किया, अगर यह सब सच है तो विज्ञान इसकी वजह जरूर बताएगा। उसने माइक्रोस्कोप के नीचे मिट्टी रखी, मगर दृश्य अजीब था। मिट्टी के कणों में किसी धातु की हल्की रेखाएं थीं, जैसे कोई विद्युत प्रवाह उनमें सक्रिय हो। यह सामान्य मिट्टी नहीं है, उसने अपने नोट में लिखा। वह सोच में डूब गया। क्या यह संभव है कि गुड़िया कोई मनोवैज्ञानिक प्रयोग हो, एक संवेदी जाल जो लोगों के मन पर असर डालता है? पर तभी प्रयोगशाला की बत्ती झिलमिलाई। अलमारी के कांच में उसका प्रतिबिंब नहीं, किसी और व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया। वही ब्रिटिश अफसर जो 1857 में अनाथालय चलाता था। वह प्रतिबिंब उसके सामने आकर बोला, तुम्हारे युग में ज्ञान है पर सत्य नहीं। तुमने उस आत्मा को नींद से जगाया है, अब उसकी शिक्षा पूरी होगी। आरव ने कांपती आवाज में कहा, क्या शिक्षा? प्रतिबिंब मुस्कुराया, वह सिखाएगी कि ज्ञान बिना करुणा के विनाशक है। अचानक सब कुछ गायब हो गया। प्रयोगशाला खाली थी। उसी समय उसके कंप्यूटर पर खुद एक फाइल खुली, रे प्रोजेक्ट 1857। आरव ने पढ़ा, ब्रिटिश अधिकारी एलन वुड्स ने बच्चों की भावनाओं पर ध्वनि संवेदन प्रयोग किया था। उन्होंने बच्चों की आत्माओं को ध्वनि तरंगों में कैद करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम था एक संवेदनशील वस्तु, यानी वह गुड़िया। अब सब साफ हो गया था। गुड़िया आत्मा नहीं, एक गलत वैज्ञानिक प्रयोग का परिणाम थी। वह इसलिए जिंदा लगती थी क्योंकि उसमें ध्वनि और ऊर्जा के अंश कैद थे, जो हर 100 साल में पुनः सक्रिय होते थे। पर यह रहस्य केवल तर्क से नहीं सुलझ सकता था, क्योंकि उसने लोगों में भय और अंधविश्वास दोनों फैलाए थे। आरव ने निर्णय लिया, वह इसे शिक्षा का जरिया बनाएगा। अगले दिन उसने स्कूली सभा में छात्रों को संबोधित किया। ज्ञान शक्ति है, लेकिन बिना संवेदना के वह हिंसा बन सकता है। डर किसी चीज को रहस्यमय बनाता है, पर उसे समझने से ही मुक्ति मिलती है। उसी क्षण हवा में हल्की गंध उठी, जैसे गुलाब की। वह समझ गया, आत्मा अब शांत है। और बोर्ड पर जो वाक्य अपने आप उभर आया, उसने कहानी का अर्थ खोल दिया। सच्ची शिक्षा वही है जो ज्ञान को मानवीय बनाए। रायगढ़ फिर धीरे धीरे अपनी नींद से जागने लगा, पर आरव के मन में हमेशा यह सवाल गूंजता रहा, क्या सचमुच सब खत्म हो गया या कुछ अभी भी प्रतीक्षा में है? अध्याय 5, अंतिम परीक्षा। रायगढ़ फिर सामान्य हो चला था, पर आरव का मन शांत नहीं था। स्कूल के विंग सी के नीचे नया निर्माण शुरू हुआ था, उसी जगह जहां पुराने तहखाने का रास्ता मिलता था। लेकिन हर रात वह आवाज फिर आने लगी थी, धीमी और बारीक, जैसे कोई बच्चा अल्फाबेट दोहरा रहा हो। एक शाम आरव ने तय किया, अब वह इस रहस्य को सदा के लिए समाप्त करेगा। वह ताम्रपत्र और गुड़िया के जो बचे हुए टुकड़े थे, उन्हें लेकर तहखाने में उतरा। अंदर अंधेरा शांत था, जैसे कोई लंबे समय से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, दीवारों पर छोटे छोटे चिन्ह चमक रहे थे, वही जो पहले मिटे हुए थे। बीचों बीच एक बालिका की आकृति उभर आई। गुड़िया नहीं,
बल्कि उसकी आत्मा बिना भय के, बस इंतजार में। आरव बोला, अगर तुम सच में चाहती हो कि यह खत्म हो तो मुझे दिखाओ कि तुम्हारी चाहत क्या थी। आकृति मुस्कुराई। उसके चारों ओर छोटे छोटे बच्चों की छवियां प्रकट हुईं। अनाथालय के बच्चे जो डर और प्रयोग का शिकार बने थे। वह बोली, हमें शिक्षा चाहिए थी, खौफ नहीं। हमें प्रकाश चाहिए था, प्रयोग नहीं। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से ताम्रपत्र जमीन पर रखा और कहा, आज मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, विज्ञान के नाम नहीं, मानवता के नाम पर। और जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोले, तहखाने की पूरी छत से प्रकाश फूट पड़ा। रोशनी इतनी शांत और पवित्र थी कि हवा तक कांपकर स्थिर हो गई। गुड़िया के सारे अंश राख में बदल गए। दीवारों पर लिखे चिन्ह धीरे धीरे मिटने लगे। हवा में वही गुलाब की सुगंध फैली जो आरव ने पहले महसूस की थी। फिर एक क्षीण बाल स्वर गूंजा, शिक्षक को धन्यवाद, अब डर नहीं रहेगा। अगली सुबह रायगढ़ में बच्चों के स्कूल खुल गए। लोग मुस्कुरा रहे थे। कहीं कोई अंधविश्वास नहीं, कोई भय नहीं। आरव ने अपने कक्षा की दीवार पर लिखा, विज्ञान वह दीपक है जो अंधकार मिटा सकता है, और शिक्षा वह अग्नि है जो आत्मा को सच्चा प्रकाश देती है। वर्षों बाद जब लोग उस कहानी को सुनाते तो कहते, रायगढ़ का शाप टूटा नहीं था, उसे ज्ञान ने खत्म किया था। और उस दिन के बाद जब भी स्कूल में गुलाब की हल्की महक आती, बच्चे समझ जाते, जहां शिक्षा है वहां आत्मा शांत है।